नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। बीएसएससी सीजीएल की भर्ती कब दी जाएगी? क्या जून में भर्ती दिया जाएगा? जिस तरीका से आप देखे होइएगा, दरोगा का परेड समाप्त हो गया। एक दरोगा का वैकेंसी मेंस का रिजल्ट दे दिया गया है, दौड़ भी होने वाला है। क्या दरोगा की वैकेंसी भी आ सकती है? दो अहम वैकेंसी है, दो अहम भर्तियां हैं, लेकिन विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि 2025 में इसलिए दिया जा सकता है 25 से पहले कि 25 में विधानसभा का चुनाव है। सर हमेशा इस पर गाइड करते हैं, सचिवालय में काम भी किए हैं, सर के पास बहुत बड़ा अनुभव है, वकालत भी किए हैं। सर से जानेंगे, रमांशु सर से, कि क्या क्या उम्मीद है। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर सीजीएल 4 लोग बोल रहे थे कि फरवरी में आ जाएगा, अप्रैल चल रहा है, अभी तक कोई उसका अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि ये नोटिस वायरल हुआ 3250 तो 3350 तो 5050, कुछ उसका उम्मीद है जून जुलाई तक आ सकता है क्या? देखिए, दरअसल क्या है ना कि 2-3 एग्जाम पेंडिंग में रो में है जी। इसमें एक तो जो है ऑलरेडी बिहार एसएससी का जो 10+2 वाला है। हाँ। तो चूंकि वो डिपार्टमेंट सेम है जी। और उनके पास इतनी बड़ी वैकेंसी है भरने के लिए, उसका पूरा प्रोसीजर चल। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है फ्री में यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। और आप लोग जाते रहे, बिहार एसएससी के पास कोई इस तरह का डिपार्टमेंट तो है नहीं बढ़िया बना हुआ, रेगुलर एग्जाम भी नहीं कराती है। वो तो 4 साल में एग्जाम करा ले तो वही बहुत बड़ी चीज होती है। और एग्जाम में जिस प्रकार से धांधली अपने व्यापक स्तर पे हो रही है और कोई बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने के अलावा, तो इसलिए अभी तो फिलहाल संभावना सीजीएल 4 की है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव के पहले सीजीएल की वैकेंसी आएगी जरूर, 100% आएगी, कई कारणों से आएगी। तो जो बच्चे सीजीएल 4 की तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी तो शुरू कर दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर डिपार्टमेंट में वर्ष के अंत में जो है कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कितने पे लोग काम कर रहे हैं, इसकी सूचना जो है ना वो डिपार्टमेंट को जाती रहती है। तो उसके आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी मैंने देख रहा था मैं पेपर में कि लोको पायलट की कितनी सीटें खाली हैं, तो लोको पायलट की इतनी सीटें खाली हैं इसका मतलब नहीं कि वो ले लिया जाएगा। उसमें कई कारण हैं, कई प्रमोशन होता है, कई डायरेक्ट अपॉइंटी होता है, कई इधर उधर रुक के होता है। तो बहुत सारे कारणों के आधार पे तुरंत नहीं घोषणा करते हैं। और जितनी वैकेंसी हैं सब कहीं ना कहीं जो है राजनीति का एक हथकंडा भी है, तो चुनाव जीतने के लिए भी सब किया जाता है। तो फिलहाल अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष में जो है अगस्त में सीजीएल 4 की संभावना बन सकती है। अब दरोगा की बात करेंगे, चूंकि एक दरोगा परेड फाइनल होता है तो दूसरे इसलिए भेजा जाता है, दूसरा अभी दौड़ बाकी है। एक दरोगा का परेड कल फाइनल हो चुका है। सर क्या उम्मीद किया जाए कि फिर से दरोगा की भर्ती दिया जाएगा? चूंकि विधानसभा का चुनाव है, कोई भी भर्ती दिया जाता है तो उसको चुनावी लाभ उठाने के लिए दिया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी देखे होइएगा, लोग जब ये एग्जाम समाप्त हुआ तो कई लोग चिल्लाने लगे यूट्यूब पर आकर, अपना अपना बैच बना लिए, कोई 5000 का बैच बना लिया, कोई जो जैसा है। रिजल्ट की बात किया जाए तो कितना रिजल्ट आता है ये भगवान जाने। बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब तबके के बच्चे हैं जो केवल ग्रुप डिस्कशन करके दरोगा में रिजल्ट ले लेते हैं, मेहनत करके रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन उनको क्या किया जाता है सर, एक अलग पॉइंट है कि आप फिजिकल करने आइएगा, 1500 रुपया नहीं लगेगा, आप एडमिट कार्ड दे दीजिए हमारे संस्थान के आपको। ये सब कितना लोग बेरोजगार से रोजगार का अवसर ढूंढते हैं। सर इस पर आप क्या कहिएगा? पहले ये मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी अपने से प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, दौड़ के लिए कुछ पैसा लेता है, ट्रेनर लोग बोला जाता है नहीं ट्रेनिंग तुमको नहीं, हम इस संस्थान से करा रहे हैं, आओ अपना रिजल्ट घोषित करें। कितना गलत काम है सर? देखिए, नो डाउट जो है ये बहुत ही गलत काम है। और मैक्सिमम कोचिंग संस्थान जो पॉपुलैरिटी के उच्च स्तर पे पहुंचे हुए इसका पूरा उपयोग करते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन बच्चों का भी होता है जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ पैसे के लालच में वो जाके ऐसी बात कर देते हैं ताकि जो बहुत सारे उनसे गरीब तबके के बच्चे, उन परिवार के बच्चे मिसगाइड होते हैं। और ये खुद ही बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड होते हैं, लेकिन कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में, कुछ नाम के चक्कर में तुरंत जाके जो है कह देंगे कि हम फलाने के यहाँ पढ़े थे, हम जो है उनसे किए थे। लेकिन रिजल्ट आप देखिए तो एक कोई भी कोचिंग वाला 10-20 से ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखाता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि भैया 1200 1250 रिजल्ट सब यहीं से आया। वो सब मैक्सिमम झूठ बोलते हैं, मैक्सिमम झूठ बोलते हैं। और मैंने देखा कि जो बच्चे, हाँ, कोचिंग की अपनी एक उपयोगिता है, कोचिंग में एक समग्र पढ़ाई होती है। बहुत सारी कोचिंग संस्थान है जो समग्र रूप से पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो है छोटी छोटी किताबें पढ़ा के सिलेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो सिलेक्ट हुए हैं, आपको बता दें बिहार दरोगा में,
उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर बैठ के ग्रुप डिस्कशन से और इन सब माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन उन बच्चों को ईमानदारी से बताना चाहिए कि भाई हम अपने मेहनत से, सेल्फ स्टडी से ग्रुप बना के सेलेक्ट करें, लेकिन यही बच्चे मिसगाइड करते हैं तो बाकी सबका क्या कहा जाए। ये तो गलत तो है, ये निश्चित रूप से गलत। सर एक बिहार में खासकर ट्रेंड चल चुका है, हम देख रहे थे 1 से 2 दिन पहले इंटर का लोगों को सम्मानित किया गया एक संस्थान के द्वारा। और क्या किया गया, पूरा जिला में जो टॉपर थे अन्य जगह उनको कॉल करके बुलाया गया, आइए आपको सम्मान देंगे। आज जब आ जाता है तो प्रेस मीडिया में निकलवा दिया जाता है कि मेरे यहाँ से पढ़ के 400 बच्चे पास कर गए। सेम कैटेगरी होता है दरोगा के बच्चों के लिए। अनाउंस कर दिया जाता है पटना में, देश में, कि आइए हम दरोगा विद्यार्थी को सम्मानित करेंगे जिनको जॉब लगा है। भले उनके संस्थान से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, बाहरी हैं, कहां से पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन दरोगा लोग एक क्रेज बिहार में बना हुआ है। करोड़ों का व्यवसाय इससे चल रहा है, अरबों रुपया का व्यवसाय चल रहा है। प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है, जांच तक सही से नहीं हो पा रहा है। सर कितना सुधार की जरूरत है इस सब? देखिए, जैसे क्या है कि आप दरोगा में जानते हैं कि ना क्वेश्चन पेपर मिलता है, ना आंसर शीट दिया जाता है, नहीं जो है उसकी कार्बन कॉपी बनाई सब गई है, लेकिन दिया नहीं जाता है। और आपको ये बता दें कि बहुत सारी उसमें बहुत व्यापक स्तर पर धांधली है, क्योंकि जितने बच्चों को आप सेलेक्ट होते देखते हैं वो उनकी संख्या मुश्किल 100 से 150, 200, इससे ज्यादा बच्चों से आप मिले नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे इधर उधर से जो है सेलेक्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। और जो आपने कहा कि जो लड़के सेलेक्ट हुए उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है और फिर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं बिहार में, वो दरोगा को एक सपना के रूप में जीते हैं। उनको लगता है कि भारत में जो है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे दरोगा की नौकरी लोग सबसे बड़ी मांगते हैं आज भी। मतलब वो समझते हैं कि वो आईपीएस हो गया। और मैंने बहुत सारे दरोगा बच्चों को देखा भी है, उनका रुतबा होता है एक अलग से। वो रुतबा होता नहीं, उनको समझ में आता है उनका रुतबा। जब वो जाते हैं नौकरी तब मालूम चला जाता है कितना टफ नौकरी है। अभी बता दें कि अभी एक बच्चा हमसे जो है कल परसों मिला, तो उसका बीपीएससी टीआरई वाले में हो गया था, 6 to 8 वाले में ज्वाइन कर लिया है, और उसका जो बिहार दरोगा में जो है आ चुका है। तो हमसे पूछा कि सर क्या करें, हम क्या बिहार दरोगा के लिए जाएं या फिर जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जाएं? मेरे भैया भी वहां करते हैं और वो कहते बीपीएससी की तैयारी करो, दरोगा में फालतू क्या जाओगे। तो हमने भी सजेस्ट कहा कि बिल्कुल दरोगा का जॉब दूसरे तरह का जॉब है, ठीक है। अच्छा, दरोगा में जाने के लड़कों का उद्देश्य एक तो ड्रेस, दूसरा है रुतबा, और तीसरा ब्लैक मनी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कारण क्या है, कहीं बालू पे लग गया है तो साल भर में जो है अपना 2 करोड़ 2 करोड़ का इसका हिसाब कर लेगा, दारू वालों को पकड़ेगा, उससे चोर बेईमान को सबको पकड़ेगा और उससे पैसा कमाता। तो गलत पैसा तो गलत ही जाएगा, लेकिन उसको लगता है कि ये रुतबा है, तो वैसे तो ये गलत चीज है। सर इसकी भर्ती कब दी जा सकती है? देखिए, बिहार दरोगा की भर्ती तो एक आएगी, 2000 के आसपास आने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि भर्ती अक्टूबर के आसपास आ सकती है, उसके पहले संभावना नहीं होगी। अक्टूबर के आसपास आने की संभावना होगी। सर जो विद्यार्थी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल, उनको एनसीईआरटी कितना जरूरत होगा? देखिए, अभी जो पेपर के पैटर्न में काफी कुछ बदलाव आ रहा है और जिस प्रकार से बहुत सारी जांचें भी चल रही हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े अधिकारी बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में बीपीएससी बहुत सारे नए नए पैटर्न पे एग्जाम ले रही है। तो ऐसे में देखिए, एनसीईआरटी तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। मानक बुक है, और मानक बुक है कि कभी कोई गलती होता है तो आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब जैसे मान लीजिए दरोगा की वैकेंसी आएगी, तो लड़के सोचते हैं कि बस एग्जाम के 2 महीने पहले रट के काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कम से कम एक बार लड़कों को कंप्लीट पढ़ाई करनी चाहिए, मानक किताबों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग वीडियो बनाएंगे इस पे, हाँ इसी सप्ताह में एक अच्छा से इस पे वीडियो बनाइए ताकि बच्चों को ये जानकारी दी जा सके कि कौन कौन सी किताबों ग्रुप में बैठ के पढ़ें, किताबों को कैसे पढ़ें। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सी जगह ग्रुप चलते हैं और ग्रुप में क्या करते हैं कि वही पॉपुलर किताबें वो पिछले 25 साल से चल रहा है, वही बच्चे पढ़ रहे हैं और सब रटे हुए हैं, और ये नहीं सोचते कि यार वो किताब तो जो है लाखों बच्चे पढ़ के जा रहे हैं और लाखों फेल हो रहे हैं, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो, तुम कुछ तो बेहतर करो। तो लड़कों को बार बार मैं समझाता हूं कि बेटा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसको पकड़ो और पकड़ के फिर उसके हिसाब से तैयारी करो तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दरोगा की जो है वैकेंसी अगर आने की संभावना होगी तो अक्टूबर के आसपास। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक वीडियो अलग से केवल दरोगा के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, किन किन बातों को ध्यान दें, कौन कौन सा बुक पढ़ें, और एक वीडियो इसी सप्ताह सीजीएल को लेकर, सीजीएल 4 की यदि आप तैयारी करते हैं तो कौन कौन सा बुक पढ़ें, क्या क्या ध्यान रखें और क्या क्या स्किप करें, इस पर बनाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।